हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ग्लोब कॉमर्शियल लिमिटेड। ओके, इस शेयर के बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं और इस पर आज मैं इसलिए दोबारा से वीडियो बना रहा क्योंकि इसका कल रिजल्ट आउट हो गया है और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। तो मुझे लगा अगर किसी को इसके बारे में चेक करना है या इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है या इसके रिजल्ट्स देखने हैं तो उनके लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका अगर हम मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 11.9 करोड़ का है। और उस टाइम जब मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी तो उस टाइम भी अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ की मार्केट कैप थी इसकी और 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि अभी ये 19.80 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसका जो 52 वीक हाई है वो 44 रुपीज़ का और 52 वीक लो 15 रुपए का है। ठीक है, इसका जो प्राइस टू अर्न रेशो है वो, अगर हम इस रिजल्ट से पहले देखते तो 1.96 के आसपास था और अभी जो है इसका प्राइस टू अर्न रेशो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे तो 0.42 के आसपास है। लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, मैं दोबारा से एक बार चेक करा दूंगा आपको। ये स्टैंड अलोन बेसिस पर दिखा रहा है अभी। ओके, इसकी जो बुक वैल्यू है अभी वो 36.8 रुपीज़ पर है और ये अप्रोक्सीमेटली अपनी बुक वैल्यू से हाफ पर 0.5 हाफ पर ट्रेड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% और रिटर्न ऑन इक्विटी 38.8% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर इसका आप देखेंगे कि ये ट्रेड किस फील्ड में करता है, काम किस फील्ड में करता है, तो ये हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग करता है। ठीक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें पल्सेज हो गए, सेरेल्स हो गए, कॉर्न हो गए, वीट हो गए, राइस हो गए, एट्सेट्रा, इस टाइप के आइटम्स में की ट्रेडिंग में ये काम करता है। तो उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है हमेशा। ये हमेशा आपने ध्यान रखना कि इसमें मार्जिन बहुत कम होता है। ठीक है, अगर इसका चार्ट भी हम ओपन कर लें, जैसे 1 ईयर का चार्ट है, तो जब मैंने ये एक आपको पिछली वीडियो बनाई थी उस टाइम ये 20 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 20 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये 15-16 रुपए के आसपास तक गया है। ठीक है, जहाँ पर मैंने एवरेज भी किया था। मैं खुद भी बाय करता हूँ हमेशा शेयर, जब रेकमेंड करता हूँ, रेकमेंड तो नहीं करता मैं, पर अगर मैं बताता हूँ शेयर तो मैं हमेशा खुद भी बाय करता हूँ, तभी मैं बताता हूँ। ओके, तो ये यहाँ तक गया था, यहाँ मैंने एवरेज किया था और अभी ये दोबारा 20 रुपए के आसपास है और अभी इसकी वैल्यूएशन मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर इसका चार्ट भी देखेंगे 3 इयर्स का, तो 3 इयर्स का चार्ट भी इसका ऐसे है और मैक्सिमम चार्ट अगर उठा के देखेंगे तो वो भी ऐसे है। ठीक है, अगर इसका प्राइस टू अर्न रेशो देखेंगे तो अभी के टाइम में बहुत कम हो गया है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा प्रोज और कॉन्स पर बात करें, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। ओके, कंपनी पर डेप्ट इस टाइम जीरो है अप्रोक्सीमेटली, बहुत कम है, जीरो तो नहीं है, बहुत कम है। स्टॉक की ट्रेडिंग है 0.54 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से भी आधे पर ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड फॉर 3 इयर्स 32.9% और डेब्ट डेज हैव improved from 94 to 73 days. Okay, though the company is reporting pre-repeated profits, it is not paying out dividend. एक तो ये डिविडेंड नहीं दे रहा है और प्रमोटर होल्डिंग इसमें बहुत कम है। ये वाला एक पॉइंट कंसर्न का है इसमें कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 8.33% है। ओके, अगर इसके पीयर का कंपैरिजन करें तो इसके पीएल्स में रेडिंगटन, एमएमटीसी, एमएसटीसी, इस तरह की कंपनीज है। ठीक है, और इसका जो करेंटली प्राइस है 19.78 है, मार्केट कैप 11.87 करोड़ की है, प्रॉफिट वेरिएशन पॉजिटिव में 12% है क्वार्टरली, और क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन 22% है पॉजिटिव है ये भी। डेब्ट टू इक्विटी 0.07 है जो ठीक है, पर मोस्टर होल्डिंग बहुत कम है। ठीक है, एक ये कंसर्न वाला पॉइंट हमेशा है इसमें। सेल्स ग्रोथ 25% है, प्रॉफिट ग्रोथ 97% है। डेब्ट इसमें जो टोटल है 1.47 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 0.54 है। ठीक है, अगर इसमें आगे हम
हाफ ईयरली रिजल्ट। इसमें एक तो मेरे रिजल्ट्स सही से शो नहीं किए हैं स्क्रीन पर, तो मैं एक बार रिजल्ट्स आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा। इसके जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन ये कंटिन्यू सिर्फ सितंबर के रिजल्ट्स दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको इसके रिजल्ट्स एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके रिजल्ट्स में अगर आप इसके स्टैंड अलोन देखेंगे, स्टैंड अलोन रिजल्ट्स में इसने रेवेन्यू भी ग्रो हुआ है इसका 30 सितंबर को। इसका जो रेवेन्यू था लाख्स में, इसकी वैल्यू शायद 58 करोड़ का रेवेन्यू था, और इससे पिछले क्वार्टर में 52 करोड़ का, और उससे सितंबर 2024 में ईयर ऑन ईयर में 45 करोड़ का रेवेन्यू था। रेवेन्यू भी ग्रो किया है। ठीक है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह तो उसमें 3.63 करोड़ हो गया, पहले 1.39 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और पिछले ईयर में 2.95 करोड़ था। तो ये भी इम्प्रूव हुआ है। और अगर इसके आप फॉर द पीरियड प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड देखें आफ्टर टैक्स, तो उसमें भी 2.53 करोड़ हो गया इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 1.03 करोड़ था, जो कि पिछले ईयर में 2.18 करोड़ था। ठीक है, तो ये भी ग्रो हुआ है। अगर इसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देखें, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट अगर देखें इसका हम, वो भी कंटिन्यू ग्रो किया है इसका रेवेन्यू। जैसे इस बार 220 करोड़ का था, पिछले बार 213 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, और पिछले ईयर ऑन ईयर 176 करोड़ का था। ठीक है, और आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस बिफोर टैक्स इसका जो रेवेन्यू था, प्रॉफिट था, वो 9.78 करोड़ था, और पिछले क्वार्टर में 7.29 करोड़, और उससे पिछले ईयर में सितंबर 2024 में 5.59 करोड़ था। और इसका जो टोटल प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 6.75 करोड़ है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 5.06 करोड़ था, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी 4.14 से 6.75 हुआ है। ठीक है, तो ये भी ग्रो किया है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं इसमें दोबारा से आपको वहीं ले चलूँ, तो इसको अगर हम कंसोलिडेटेड में देखेंगे, जैसे कंसोलिडेटेड में अभी दिखा रहा है, तो इसमें सारे रिजल्ट दिखा रहा है। तो इसमें जैसे जून 2023 से 35 करोड़ था, उससे पहले का भी होगा वैसे, लेकिन जून 2023 में सेल्स इसकी 35 करोड़ की थी, सितंबर में 35 थी, मार्च 2024 में 49 होगी, और जून 2024 में बढ़ के 177 होगी। सितंबर 2024 में जो 176 थी। ठीक है, और जून 2025 में 213 करोड़ की थी। तो ये सितंबर से ईयर ऑन ईयर 220 होगी 176 से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 213 से 220 होगी। ठीक है, लेकिन इसके मार्जिन इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है, जो कि पहले सितंबर 2024 में 4.14 नेट प्रॉफिट थे, तो वो जून 2025 में 5.06 से 6.7 हो गया, 6.75 करोड़ इसके मतलब ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे हैं, मार्जिन भी अच्छे हैं। और अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप इसका प्राइस टू अर्न रेशो देखेंगे, तो वो 0.42 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। और बुक वैल्यू इसकी 1180 रुपये की है, जो अभी 19 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, वैसे तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कंसोलिडेटेड बेसिस पर। ओके, यहाँ पर अगर कंपनी ऑलमोस्ट एफ फ्री और स्टॉक इज ट्रेडिंग है 0.02 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, तो बहुत कम है। अब बस अगर इसकी जो एक कंसर्न वाला पॉइंट है जो मुझे अभी तक लगा, तो इसमें पहले बैलेंस शीट में रिजर्व्स इसमें जो है 494 करोड़ के हैं। ठीक है, 494 करोड़ के रिजर्व्स हैं, और इसकी बोरोइंग्स है वो सिर्फ 3 करोड़ की है। ठीक है, अगर इसके अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर एक बार देख लें, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंसर्न तो है, क्योंकि इसकी होल्ड जो प्रमोटर्स हैं वो 8.33% है सिर्फ, और 91% जो है ये हमारे रिटेलर्स के पास है। ठीक है, तो ये एक कंसर्न वाला पॉइंट रहता है, क्योंकि फिर इसमें मतलब ऑपरेटर के काम करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट्स तो मुझे अच्छे लगे हैं, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं।
या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके या अपने फ्रेंड सर्कल में बात करके या खुद भी चेक करके इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।